Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। उत्तराखंड की देवभूमि से आज स्वच्छता की एक ऐसी गूंज उठी है जिसने पूरे प्रदेश को नई राह दिखाई है। काशीपुर विकासखंड कार्यालय अब उत्तराखंड का वह पहला ब्लॉक बन गया है जिसने ग्रामीण अंचलों को प्लास्टिक के जहर से मुक्त करने के लिए स्वयं सहायता समूह की शक्ति को साथ जोड़ा है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है जब काशीपुर के महापौर दीपक बाली और ब्लॉक प्रमुख चंद्र प्रभा ने एक ऐसी गाड़ी को हरी झंडी दिखाई जो केवल कचरा नहीं उठाएगी बल्कि हजारों महिलाओं की किस्मत भी बदलेगी। स्वच्छता केवल एक शब्द नहीं, एक संस्कार है। कार्यक्रम के दौरान महापौर ने वहां मौजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हिंदुस्तान संकुल स्तरीय संगठन की महिलाओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई। हाईकोर्ट के कड़े निर्देशों का पालन करते हुए काशीपुर प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि अब गांव में एक भी प्लास्टिक का टुकड़ा खेतों या नालियों में नहीं फंसेगा और महापौर ने इस अभिनव प्रयास के लिए खंड विकास अधिकारी और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए इसे आत्मनिर्भर उत्तराखंड की ओर एक बड़ा कदम बताया। इस योजना की सबसे खूबसूरत बात इसका बिजनेस मॉडल है। खंड विकास अधिकारी कमल किशोर पांडे ने बताया कि यह गाड़ी किसी बड़े ठेकेदार की नहीं बल्कि क्षेत्र के 2500 महिलाओं के समूह की है। प्रशासन इस गाड़ी को 25,000 रुपये प्रति माह के किराए पर चलाएगा। जैसे ही गाड़ी की कीमत पूरी होगी तो यह समूह इस वाहन का पूर्ण मालिक बन जाएगा। इसके बाद होने वाली हर महीने की आय सीधे इन महिलाओं के खाते में मुनाफे के रूप में जाएगी, यानी गांव भी साफ होगा और महिलाओं की जेब भी भरेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि इस प्लास्टिक का होगा क्या। यह गाड़ी गाँव से प्लास्टिक इकट्ठा कर शिवलालपुर अमरडंडा स्थित संग्रहण केंद्र पहुँचाएगी, जहां जिला पंचायत की कॉम्पैक्टर यूनिट इन बोतलों और रैपर्स पर भारी दबाव से ठोस ब्लॉक्स में बदल देगी। जानते हैं ये ब्लॉक्स कहां काम आएंगे? सड़कों के निर्माण में। जो प्लास्टिक कभी ज़मीन को बंजर बना रहा था, अब वही प्लास्टिक आपके चलने के लिए मजबूत सड़कें तैयार करेगा। बरखेड़ा पांडे और शिवलालपुर जैसी पंचायतों ने तो यूजर चार्ज लेकर सफाई अभियान शुरू भी कर दिया है। काशीपुर ने आज साबित कर दिया, अगर इरादे नेक हो और महिलाओं की शक्ति साथ हो तो कूड़ा भी कंचन बन सकता है। स्वच्छता की इस मुहिम में काशीपुर का यह मॉडल अब पूरे उत्तराखंड की मिसाल बनेगा। क्योंकि माननीय हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो क्षेत्र पंचायत है, जो सेकंड टियर हमारा पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत एक हिस्सा है, उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कूड़ा वेस्ट उठाने का कार्य किया जाए। तो हमारे पास जो संग्रहण केंद्र बने हुए हैं उसको जिला पंचायत संचालित करती है और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से प्लास्टिक वेस्ट हम ले जाते हैं। इस कड़ी में एक अन्य वाहन आज हमने यहाँ पर अनुबंधित किया है और इसकी सबसे खासियत ये है कि जो स्वयं सहायता समूहों का संगठन है उसके माध्यम से ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत उन्होंने वाहन खरीदा था, उसको हमने अगले 4 वर्ष के लिए अनुबंधित किया है ताकि ये जो लाभ है सीधे से CLF की महिलाओं को मिल सके। देखिए, ये वाहन जिनसे हमने अनुबंधित किया है वो हिंदुस्तान संकुल स्तरीय संगठन है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने आप में है। उसके अंतर्गत 2500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो इन महिलाओं का जो सामूहिक खाता है जो उनके पदाधिकारी के माध्यम से ऑपरेट होता है, उसमें क्षेत्र पंचायत के द्वारा नियमित रूप से मासिक रूप से धनराशि इस पूरा वाहन को हायर करने के एवज में दी जाएगी। ये हमने अभी 25,000 रुपये मासिक पे हायर किया हुआ है। इसके अलावा इस वाहन को चलाने के लिए जो ड्राइवर है और जो पर्यावरण मित्र है वो क्षेत्र पंचायत अपनी ओर से करेगी। क्या है वो, जैसे शिवलालपुर अमरझंडा में हमारा ऑलरेडी एक जगह चिन्हित है जहाँ पर हम लोग प्लास्टिक वेस्ट डाल रहे हैं। ज्यादातर हमारे पास रैपर, प्लास्टिक की बोतलें और पॉलीथीन आ रहे हैं। वहाँ पर जिला पंचायत ने अपना कॉम्पैक्टर यूनिट चलाई है। जिला पंचायत की वो कॉम्पैक्टर यूनिट चल रही है, वो उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स के रूप में करने के लिए प्रयासरत हैं, कर रहे हैं। मतलब तकरीबन 7-8 महीने से वो कॉम्पैक्टर सुचारू रूप से चल रहा है। तो उसका क्या यूज हो रहा है, किस तरीके से? अभी तो जिला पंचायत उसको कॉम्पैक्टर से जो ब्लॉक्स वगैरह बना के हैं वो अपना जिला पंचायत के स्तर पे उसको जो उनके ठेकेदार हैं वहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा रोल है यहाँ से कॉम्पैक्टर साइट तक जाना और फिर जिला पंचायत का रोल है उसको यूज करना। तो सर इस तरीके के सड़क निर्माण में बेसिकली ये सामग्री यूज होती है जो प्लास्टिक आपका कॉम्पैक्ट। देखिए, मैं आपसे मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा कि बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, और कि आज जिस तरीके से पूरे देश के अंदर स्वच्छता को लेकर वातावरण बना है वो अपने आप में अकल्पनीय है। आज ब्लॉक सभागार में हमारी ब्लॉक प्रमुख चंद्रप्रभा जी के द्वारा उनकी उपस्थिति में
मेरे स्वयं की उपस्थिति में और बीडीओ साहब हमारे और सभी हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण, प्रधान बंधु, उन सब की उपस्थिति में आज इस कूड़ा गाड़ी का रवाना किया गया है। काशीपुर ब्लॉक में एक कूड़ा गाड़ी पहले से ही है प्लास्टिक वेस्ट को उठाने के लिए, और दूसरा आज ये गाड़ी को यहाँ से रवाना किया गया है, क्योंकि क्षेत्र कोई सा भी हो, चाहे नगरीय क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, वहां पर चाहे सॉलिड वेस्ट हो या प्लास्टिक कचरा हो, इन सबके मैनेजमेंट के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। मैं कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा भी विशेष रूप से स्वच्छता के ऊपर कार्य किया जा रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। तो हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें पूरा अपना सहयोग करें। इसके अलावा भी आज मैं अपने ब्लॉक प्रमुख चंद्रप्रभा जी के साथ, सदस्यों के साथ, बीडीओ साहब के साथ बैठकर ये भी देखेंगे कि आगे भी पूरे क्षेत्र के लिए कितनी गाड़ियों की जरूरत है और स्वच्छता को लेकर क्या क्या प्लान बनाया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं काशीपुर नगर निगम भी स्वच्छता को लेकर बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि कार्य कर रहा है, और जो भी उसके अंदर गैप थे उन सभी को भरा जा रहा है। तो क्षेत्र नगरीय हो या ग्रामीण हो, सभी क्षेत्र पूरी तरीके से स्वच्छ रहने चाहिए। उसी के ऊपर एक ये बड़ा कदम है, और मैं पूरे ब्लॉक से जुड़े हुए सभी अपने जनप्रतिनिधियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी स्वच्छता के ऊपर एक और कदम को आगे बढ़ाया है। जिस तरीके से महिलाओं का एनजीओ संगठन इस तरीके से आगे आया है, इस तरीके से और भी संगठन अगर ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो उनको भी आगे आना है। हाँ जरूर, क्यों नहीं। देखिए ऐसा है कि जब एक शुरुआत होती है तो शुरुआत में कितने लोग होते हैं ये एक अलग सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसके साथ कितने लोग जुड़ जाते हैं और कितने एनजीओ जुड़ जाते हैं, कितने लोग ऐसे जो समाज में भिन्न भिन्न रूप में काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, वो जुड़ जाते हैं, तो एक पूरा काफिला बन जाता है। तो स्वच्छता तो एक मिशन है जिसको लगातार बढ़ना ही होगा, और एक एक जन को इसमें जो कहते हैं कि जन सहभागिता, तो एक एक जन को इसमें जुड़ना होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि काशीपुर क्षेत्र के चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारे नागरिक हों या नगरीय क्षेत्र में रहने वाले हों, सभी स्वच्छता की मुहिम में पूरा साथ देंगे और अपने अपने स्तर पर जो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं, और जो लोग अभी जुड़े नहीं है वो भी जुड़ेंगे। सर, आपकी अपील का लगातार फायदा हो रहा है, चाहे वो कूड़ा उठाने को लेकर हो, चाहे स्वच्छता को लेकर हो, लगातार फायदा हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को क्या कहें? नहीं, मैं तो देखिए मैंने यही कहा कि क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, लेकिन सोच तो एक ही है, और सोच इस समय स्वच्छता को लेकर पूरे काशीपुर विधानसभा के अंदर एक अलग रूप ले चुकी है, बल्कि आसपास भी कहूंगा, और पूरे प्रदेश के अंदर जो पहल चल रही है, जिस तरीके के कार्य हो रहे हैं, उसमें आने वाले समय में एक स्वच्छता को लेकर बड़ा बदलाव आप देखेंगे। अभी मई लास्ट तक मेरे द्वारा एक कार्यक्रम शुरू करा जा रहा है, जिसमें हर हफ्ते एक वार्ड के अंदर अपने अधिकारियों के साथ मैं स्वच्छता के लिए खुद निकलूंगा, और हर हफ्ते एक वार्ड में 2 घंटे हम खुद अपने तरीके से अपने पर्यावरण मित्रों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ, मेरे पार्षदों के साथ स्वयं मौजूद रहकर उस वार्ड की सफाई करूंगा। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आज जो हमारे काशीपुर ब्लॉक से जो प्लास्टिक गाड़ी का जो कूड़ा गाड़ी है उसका यहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को एक जो जैसे 2 गाड़ियां थी, हमारे एक ही गाड़ी थी और दूसरी गाड़ी ये व्यवस्थित की गई है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वह हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो उन्होंने सोच रखा है, जो उनकी तैयारी है, जो उनकी व्यवस्था है, वो इसी प्रकार चलती रहे। और मैं अपने क्षेत्र की जनता से भी अपील करती हूँ कि जो गाड़ी है उसमें जो कूड़ा आपका नालियों में पड़ा रहता है, जो सड़कों पे पड़ा रहता है, उसे इधर उधर न फैला के सीधे कूड़ा गाड़ी में ही डालें। और मैं अपने माननीय मेयर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने जो आकर यहाँ अपना बताया है कि कूड़ा किस तरीके से कूड़ा गाड़ी में डालना चाहिए और गली मोहल्लों को साफ रखना चाहिए, जिससे हमारा क्षेत्र, हमारे गांव और हमारे शहर बिल्कुल सुव्यवस्थित रहेंगे, साफ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे। तभी हमारे गांव, हमारे क्षेत्र में जितनी व्यवस्था मतलब सफाई को लेकर की जा रही है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और मैं अपने सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और प्रधान यहाँ उपस्थित हुए अपने अधिकारी गणों का मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।